वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कल आपको एक वीडियो यूनिट डिजिट पे बनाई थी। कुछ मैंने यूनिट डिजिट के बारे में आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं। ये यूनिट डिजिट हमारे लिए यूज़फुल कहाँ होती है। ये हमारी पहली बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, ये इस तरह से आते हैं। और इस यूनिट डिजिट को हम ऑप्शन में यूज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर निकालते हैं और बाई ऑप्शन मेथड में यूनिट डिजिट का यूज करते हैं क्वेश्चन को। इससे हमारा क्वेश्चन फास्ट, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एसएससी के इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी के हैं, ठीक है। तो अब रेलवे के एनटीपीसी, अब आपको जैसे मैंने एक नंबर दिया, फाइंड द यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 4। पहली बात तो फैक्टोरियल 4 को कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल 4 को किस तरह से खोलते हैं। देखो 4 × 3 × 2 × 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो कैसे, देखो फिर क्या करते हैं, फिर हम इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करें। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बन जा 24। फिर हम पूछेंगे इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या आई, तो यूनिट डिजिट आ गई 4, ठीक है। एक बार हिंदी में समझो, जैसे कि फैक्टोरियल 4 को कैसे खोला, 4 × 3 गुणा 2 गुणा 1, तो हमने कहा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो ये 24 आया। हमने पूछा इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने कहा 4। इसी तरह फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे। फैक्टोरियल 5 को कैसे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कब तक खोलते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। फिर देखो इसकी 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो मैं पूछूंगा यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट 0। जैसे 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। अब आपने देखा यहाँ मैंने कल एक बात बताई, अगर कहीं भी मल्टीप्लाई में एक 5 हो और कोई इवन नंबर दिया हो तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है, 0 आती है। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कोई भी नंबर 5 फैक्टोरियल से ग्रेटर कोई भी नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। जैसे आपको ये नंबर खोल के दिखाता हूँ मैं, जैसे 28 फैक्टोरियल खोल के दिखाता हूँ। 28 × 27 × 26 × 25 24। अब आप देखो यहाँ पर इसमें ये क्या है, 5 है, लास्ट डिजिट 5 है और एक इवन है। देखो ये इवन पूरा नंबर है और ये, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बचेगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। तो यूनिट, इस नंबर की भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0, ठीक है। और कोई भी ऐसा नंबर जिसमें अगर मल्टीप्लाई में 0 आ रहा तो उसकी यूनिट डिजिट भी 0 आएगी। जैसे मैंने कहा आपसे ये कोई नंबर है, मैं कहूँगा इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो आप कहेंगे, मैं कहूँगा ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है। मैं 40 × 32, मैं कहूँगा इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो 0 आएगी क्योंकि लास्ट में क्या है, 0। इसी तरह से मैं कोई भी नंबर, देखो कोई भी नंबर जिसकी, कोई भी नंबर n उसकी कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ऐसे नंबर, जैसे कुछ नंबर हैं जिसकी यूनिट डिजिट ऑफ 0 1 5 एंड 6 एज एनी पावर। ऐसे नंबर जिसकी यूनिट, कोई भी नंबर जो यूनिट प्लेस पे ये हो, ये नंबर हो और उनकी चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड हो, तो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होती है, वही नंबर होती है, कभी चेंज नहीं होती। मैं इस बात को प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा आप बताओ 0 की पावर 1, तो आप कहेंगे 0 आती है, ठीक है, आप कहेंगे 0 आती है। मैंने कहा 0 की पावर 2, या ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ मैं। देखो मैंने कहा 0 की पावर 2 हमेशा 0, तो आपने 0 की पावर 3, तो आप देखेंगे चाहे 0 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगी। यूनिट डिजिट चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगी। इसी तरह से मैं आपको बन का करके दिखाता हूँ। देखो ये कोई नंबर है 1, ये कोई नंबर है 1, मैं पूछूंगा इसका आप यूनिट डिजिट निकाल के दिखाओ, इसकी पावर कुछ भी है 2, तो देखेंगे आप क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही आता है। 1 की पावर चाहे आप 3 ले ले तब भी 1 आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट 1। तो आप यूनिट, इसकी भी यूनिट डिजिट, तो आप देखें ना क्या पावर इन, इसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि एक नंबर 5 है, 5 का पहले मैं सिखाता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो बताता हूँ। जैसे 5 है, 5 का मैंने करा स्क्वायर, ये आ गया 25। मैंने पूछा इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या आई, मैंने पूछा ये कोई नंबर 5 है, मैंने पूछा ये कोई नंबर 5 है, 5 ये कोई नंबर 5 है, इसका स्क्वायर करा 25 आया, तो मैंने पूछा इस नंबर की 5 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आपने कहा 5, क्योंकि इसकी देखो लास्ट में क्या आ रहा है 5। इसी तरह 5 का क्यूब करेंगे 125, तो मैं पूछूंगा इसकी यूनिट डिजिट क्या आई, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी भी 5 है। फिर मैंने कहा 5 की पावर, मैंने कहा कुछ नहीं मैं 4 लेता हूँ, तो मैं पूछूंगा इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625, तो मैं देखो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 5। ठीक है, अब देखो इसी तरह से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 6 का देखो कैसे निकालते हैं। जैसे ये कोई नंबर 6 है, 6 का स्क्वायर करके देख लो, 6 का स्क्वायर करके देखो, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। मैं पूछूंगा इसका आप निकाल के दिखाओ यूनिट डिजिट, तो देखो 36 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 6 है। मैंने कहा ये कोई नंबर है 6, इसका क्यूब करके दिखाओ, ये आ गया। मैं पूछूंगा इसका यूनिट डिजिट कितना आया, तब भी देखो ये आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। मैंने कहा 6 की पावर, मैं चाह रहा हूँ 6 की पावर आप 4 टाइम करो, 6 की पावर 4 टाइम करो, फिर 4 टाइम का मतलब आएगा 6 की पावर 4 टाइम यानी 36 स्क्वायर, ये 1296। मैं पूछूँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो, क्या क्या सुनो, क्या क्या देखना है आप, देखो 6 की पावर आप इवन ली तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 की पावर ऑड ली तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 की पावर इवन ली तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो और इसी तरह से बन की कुछ भी पावर ली तब भी मतलब यूनिट डिजिट बन ही आ रहा है। ऐसी 5 की पावर इवन ली तब भी 5 आ रहा है, ऑड ली तब भी 5 आ रहा है, इवन ली तब भी 5 आ रहा है। तो यहाँ से आपने क्या देखा 0, 1 और 5 और 6 उसकी पावर इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा यूनिट डिजिट सेम वही नंबर रहती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम एक नंबर होता है 4 और एक नंबर होता है 9। देखो 4 की अगर पावर, 4 की पावर क्या है इवन है, इवन पावर है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6 आएगी। अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। ऐसे 9 की अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 आएगी। अगर ऑड पावर है तो क्या आएगी 9। अच्छा ये आती कैसे मैं बता के आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो सुन, देखो जैसे मैंने कहा 4 की पावर इवन ले लो, 4 की पावर इवन, मैंने कहा 4 की पावर 2 ले लो तो कितना आएगा 16। तो देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। मैंने कहा 4 की पावर आप ऑड ले लो, ऑड मैं कहना चाह रहा हूँ ऑड ले लो, तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4 आ रही है। मैंने कहा इसी तरह से मैं ये नहीं मानता, मैं एक बार और लेके दिखाओ, 4 की पावर 4 लेके दिखाओ तो 256 आता है। यूनिट डिजिट इसकी कितनी देखो कितनी आ रही है, ये 6 आ रही है, ये 6 आ रही है। तो आपने क्या देखा 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। इसी तरह से मैं आपको 9 का प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो 9 का मैंने कहा 9 की पावर 2 ले लो, 9 की पावर 2 है, 2 क्या है इवन है, तो मैं आप देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9 की स्क्वायर कितना होता है 81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट
देखेंगे 1 आ गई। वन। अब मैंने कहा 9 का मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑड पावर ले लो तो देखो कितना आता है। तो मैं पूछूंगा यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 9। मैंने कहा नहीं, मैं तो 9 की पावर 4 लूँगा, 9 की पावर 4 लूँगा। तो मैं पूछूंगा आपसे कि आप ये बताओ तब क्या आएगी। तो आप देखो कि 9 की पावर 4 लेंगे तो 9 की पावर 4 यहाँ, एक सेकंड में यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 9 की पावर 4 की 9 की पावर 4, 9 4 36, 4 कैरी, 4 2 8, सॉरी 7 2 9 9 9 81, 8 कैरी, 98। तो देखो ये आ गया आपके पास 9 की पावर 4 निकल के आ गया ये। तो मैं पूछ रहा हूँ देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है 1। तो आप यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1। तो आपने यहाँ से क्या देखा, अगर 9 की पावर क्या है इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 1। अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगा 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 1। तो इसी तरह से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ से देखो क्वेश्चन किस तरह आपसे मैं कह दूंगा ये कोई आपको कोई नंबर दे दिया मैंने, ये कोई आपको नंबर दे दिया, मैं पूछूंगा आप ज़रा इसकी मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करके दिखाओ। तो आपने देखा 4 है, अब आप देखो ये 4 है तो इसकी जो पावर है, इस नंबर की जो पावर है वो इवन है या ऑड है। तो आपने जल्दी से देखा ये पावर है वो क्या है, एक इवन नंबर है। अगर पावर क्या है इवन नंबर तो यूनिट डिजिट एज इट इज आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। मैंने कहा ये कोई नंबर है, मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करके दिखाओ। आपने देखा ये लास्ट में 4 है और नंबर के और यूनिट और जो पावर है उसकी नंबर की वो क्या है एक ऑड है, ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी तरह से आपको एक नंबर दे दिया 969, मैंने कहा इस नंबर की आप यूनिट डिजिट निकाल के दिखाओ। तो आपने देखा इस नंबर ये नंबर के लास्ट में क्या है 9 है और इसकी जो पावर है वो क्या है एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर पावर होगी तो क्या आएगी यूनिट डिजिट 9 आएगी। मैंने इसी तरह से आपसे कहा ये कोई नंबर है, इसकी ये कोई नंबर है इसका यूनिट डिजिट निकाल के देखो। आपने देखा इस नंबर की जो लास्ट में क्या 9 और इस नंबर की जो पावर है वो क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसकी जो इवन नंबर है तो इसकी वो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट आएगी इसकी 1। इसी तरह से जो आपको ऊपर मैंने 4 और 5 के कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें क्या था, मैं पूछूंगा ये कोई नंबर है, अब मैं पूछूंगा इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करके दिखाओ। तो आप देखेंगे 5 है, चाहे पावर इवन हो ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 5।